ओम नमः शिवाय। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन महीने में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। आज के दिन पितरों के निमित्त पूजा, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं और इस दिन अमावस्या का व्रत रखकर अमावस्या व्रत की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन अमावस्या की कथा। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने महल में अपने परिवार के साथ बड़े सुख से रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की पुत्र वधू ने रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो उसे लालच आ गया, क्योंकि उसे मिठाई बहुत पसंद थी और इस तरह वह सारी मिठाई खा गई। अगले दिन जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। ये बात चूहों ने सुन ली और वे अपने ऊपर लगे हुए गलत आरोप को सुनकर बड़े क्रोधित हुए। इसके बाद तो उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा ये अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। तब बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में, पूरे नगर भर में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों में पहुंची तब उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र में शक करते हुए उसे महल से बाहर निकाल दिया। अब राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे, जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इसी समय उनका ध्यान पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी के पास गया। राजा उसे देखकर हैरान रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी दिए अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती और मुझे जलाती है। तब बाकी सभी दीपों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तब उसने कहा, एक दिन राजा की पुत्रवधू ने सारी मिठाई खाकर चूहों पर झूठा नाम लगा दिया, जिसके कारण चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को मेहमानों के कमरे पर रखाए। रानी तो निर्दोष है और साड़ी को देखकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने मारे क्रोध के अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और फिर महल वापस आकर उन्होंने सारी सच्चाई राजा को सुना दी। ये बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और फिर वह पूरे आराम और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगी। ये थी हरियाली अमावस्या की कथा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।